अल्लाह ताला ने किसी को जाहिर नहीं किया अपने किसी नबी को कि ऐ महबूब मैं तुझे देखना चाहता हूं। कमोबेश 2,24,000 नबी इस दुनिया में आए, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की शान यह है कि कुहे तूर पे जाते थे, अल्लाह से बातें करते थे, हम कलाम होते थे। लेकिन मूसा के दिल में ख्वाहिश हुई कि मौला तू कैसा है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे जलवे को देखना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है मूसा तू मुझे बाद में देखेगा, जो मेरी मखलूक है पहले उसे तू देख कर बता कि तू देख सकता है कि नहीं देख सकता। अल्लाह कहता है ऐ मूसा ये मेरे फरिश्तों की जमात है, इनको जरा देखो, कुछ ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत है, कुछ ऐसे हैं जिनके हैबतनाक चेहरे हैं। जैसे इजराइल अलैहिस्सलाम नेक के पास जाते हैं खूबसूरत चेहरा होता है, गुनहगार के पास जाते हैं इतना भयानक चेहरा होता है कि देखकर ही गुनहगार डर जाता है। ये मेरा रिसर्च है कि जमाने में कोई अपने बेटे का नाम कुछ भी रख ले, इजराइल कभी नहीं रख सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे फरिश्तों को, सीना फट रहा था डर से, खौफ से, तजल्लियात इलाही से। अल्लाह कहता है मूसा तू मेरी बनाई हुई मखलूक को देखने की ताकत नहीं रखता है, मुझे देखेगा। लन तरानी कुरान की आयत है, तू मुझे कभी नहीं देख सकता है, कभी नहीं देख सकता है। लेकिन सुने ये मेराज कैसे हुई, अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज पे कैसे बुलाया, क्यों बुलाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रोया करते थे, रात रात भर सजदों में गुजार देते, कयाम में गुजार देते, इबादत में गुजार देते, रोते रोते आंखों से आंसू गिरते। अल्लाह कहता महबूब तू क्यों रोता है, तुझे किस बात ने रुलाया है। क्या कुरान मैंने इसलिए नाजिल किया कि महबूब तू इसे पढ़ता जा और तू रोता जा, ऐ महबूब रोने की वजह बता। तो मेरे आका कहते परवरदिगार मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार लोग हैं, मैं उनके गुनाह को कभी देखता हूँ और कभी मैं ये देखता हूँ तेरी रहमत को। मैं रोता इसलिए हूँ, मैं कयाम सारी रात इसलिए करता हूँ कि मौला तू मेरी गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, मौला तू मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर दे। तो मेरा रब कहता कि महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, अन करीब मैं तुझे अनवारे तजल्लियात से मुनव्वर करूंगा। कह दे सुभान अल्लाह। यही हुआ। अल्लाह कहता है जिब्राइल से, ऐ जिब्राइल जमीन पे जाओ, उम्मे हानी के घर में मेरा महबूब सर से लेकर पांव तक चादर ओढ़ के सो रहा है, नींद की हालत में है मेरा महबूब। जिब्राइल जाओ फरिश्तों की जमात लेके जाओ, जिस घर में मेरा महबूब सो रहा है उस घर में ताले लगे हुए हैं, ताले भी न खटखटाना, मेरे महबूब को तकलीफ भी नहीं देना। जमीन पे जाना और जिस घर में मेरा महबूब आराम कर रहा है फरिश्तों की जमात के साथ जाना, छत को फाड़ कर जाना, महबूब के कदमों में हाजिर हो जाना। कहिए सुभान अल्लाह। महबूब के कदमों में हाजिर हो जाना। और जैसे जिब्राइल गए देखा कि आका सो रहे हैं, आका नींद में है। हजरत जिब्राइल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को होंठों से लगाते, आंखों से चूमते, आका को ठंडक महसूस होती तो कहते जिब्राइल क्या बात है, इस वक्त जमीन पे क्यों आए हो। जिब्राइल कहते महबूब ये सोने का वक्त नहीं है, अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है। कहिए सुभान अल्लाह। अब खुदा कितनी बड़ी बात है, देखिए ना, खुदा खुद अपने महबूब के दीदार का मुश्ताक है। इतनी शान वाले आका आपको कहां मिलेंगे, बताइए कहां मिलेंगे। जिस रब को देखने की ख्वाहिश सारे नबियों ने की और वो देख नहीं सके, लेकिन ये महबूब कितनी शान वाला है, जमीन से लेकर सातों आसमान का सैर कर रहा है और फिर वहां पहुंचता है जहां फरिश्तों के भी हद खत्म होते हैं, सिदरा पे चला जाता है। अब जिब्राइल भी दम तोड़ रहे हैं, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे जाने की मेरी रसाई नहीं है, अगर मैं आगे बढ़ा मेरे तजल्लियात मेरे पर जल जाएंगे, इससे आगे अब आप जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ,
जब भी हजरत जिब्राइल अल्लाह के रसूल के पास आते थे, अल्लाह के रसूल कहते थे, जिब्राइल मैंने सुना है कि तेरे पास 70,000 पर है, तू 70,000 परों के साथ बड़ी खूबसूरत लगता है। जिब्राइल कभी मुझे ये जलवा भी दिखा, कभी अपना ये 70,000 परों वाला असली चेहरा भी मुझे दिखा। जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह ये दुनिया है, यहाँ मैं खोल नहीं सकता, कभी सिदरा पे आइए तो मैं आपको अपना असली जलवा दिखाऊंगा, कभी सिदरा पे आइए तो अपनी असली परों के साथ आपको दीदार कराऊंगा। इस बार मेरे आका जब सिदरा पे पहुंचे तो मेरे आका कहते हैं जिब्राइल अब तो मैं सिदरा पे आ गया, जरा अपना जलवा दिखा दे, जरा अपने असली रूप के साथ आ जा। हजरत जिब्राइल अपने 70,000 परों को खोल देते हैं। मेरे आका हजरत जिब्राइल को देखते हैं, इतने खूबसूरत, इतने हसीन, अल्लाह ताला ने फरिश्तों में किसी को नहीं बनाया जितना खूबसूरत और प्यारा हजरत जिब्राइल को बनाया। मेरे आका देखते हैं, देखकर मेरे आका खुश हो जाते हैं। लेकिन जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके जलवे को भी 70,000 पर्दों में रखा है। या रसूल अल्लाह देखिएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा, आशिकों के लिए ये जुमला है, सबके लिए नहीं है। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके जलवे को भी 70,000 पर्दों में रखा है। या रसूल अल्लाह आप भी मुझे अपना जलवा दिखाइए, आप भी जरा अपना दीदार कराइए। तो मेरे आका क्या कहते हैं, जिब्राइल तुझे देखने के लिए सिदरा पे आना पड़ता है, अल्लाह के हबीब को देखने के लिए अर्श आज़म पे आना पड़ेगा, अर्श आज़म पे आना पड़ेगा। तो इसे पता क्या चला कि रब क्या है वो मोहम्मद मुस्तफा जाने, और मोहम्मद क्या है ये खुदा जाने। सुभान, पूछना है मोहम्मद का मर्तबा तो खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान मेरे आका की है। सारे नबी मस्जिद अक्सा में है, और अल्लाह ने बता दिया ये जो मेरा हबीब है आया सबसे आखिर में है, लेकिन इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, सारे नबियों का सरदार है। आज देखो ना, इब्राहिम भी इस नबी के पीछे है, इस्माइल भी इस नबी के पीछे है, इदरीस भी इस नबी के पीछे है, मूसा भी इस नबी के पीछे है, इब्राहिम भी इस नबी के पीछे है, हजरत यहिया भी इस नबी के पीछे है, हजरत दाऊद भी इस नबी के पीछे है, हजरत मूसा, हजरत यूसुफ भी इस नबी के पीछे है। यानी जो नबी के पीछे है वो सब नबी है, इमाम है अपनी अपनी उम्मत के लिए। लेकिन जो आदम के आगे है, जो मूसा के आगे है, जो इब्राहिम के आगे है, जो इस्माइल के आगे है, जो इदरीस के आगे है, जो दाऊद के आगे है, जो सब के आगे है, उसे ही इमामुल अंबिया कहा जाता है, उसे ही सैयदुल अंबिया कहा जाता है। सरे अर्श पर है। आला हजरत कहते हैं, गौर से सुनिएगा, आला हजरत कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं कहिए सुभान अल्लाह। और ए जमीन वालों, तुम्हारी हद वहां तक नहीं जा सकती है जहां से होके मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। ये खास मेरे आका की शान है, ये रुतबा, ये शान, ये रिफात किसी और को नहीं मिला कि जो रब बगैर जिस्म का है, जिसका कोई जिस्म नहीं है, जिसका कोई चेहरा नहीं है, जिसके कोई हाथ नहीं है, जिसके कोई पाँव नहीं है, जो बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी कोई उसकी बीवी नहीं है, हर चीज से जो पाक है, जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है। ऐ दुनिया वालों, जिस्म दुनिया में हवा के पास नहीं है, तुम हवा को भी नहीं देख सकते, लेकिन ये मोहम्मद इतनी शान वाला है कि रब को आन बान और जलवों के साथ सिदरा से आगे जाकर देख। वाह, इतनी शान वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, एक बात सुनाकर आपको। मैं मिजाज ही बनाया था कि शब मेराज पे बोलूंगा, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया, बोल नहीं पाया। इंशाअल्लाह फिर कभी। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरे आका जब मिराज पे गए और मिराज से आए, रब के जलवे को देखा मेरे आका ने। मेरे अजीजों,
अल्लाह ताला कहता है महबूब तू मुझे देखने आया, ये तेरी मेराज है। मेरे आका कहते हैं परवरदिगार मैं दुनिया में जाऊंगा जमीन पे तो अबू बकर है मेरा उमर है, मेरा उस्मान है, मेरा मौला अली है, मेरा बिलाल है, मेरे इतने चाहने वाले हैं, उन्हें मैं बताऊंगा कि मैं रब को देख कर आया हूं। तो मेरे जो चाहने वाले हैं वो मुझसे कहेंगे ना या रसूल अल्लाह आप अपने रब को देख कर आए हैं, तो आपके रब ने हमारे लिए भी कुछ कहा है, हमें भी कुछ दिया है, मेरे लिए भी कोई तोहफा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ए मेरे परवरदिगार तू कोई जरिया दे देना मेरी उम्मत के लिए, ताकि मेरी उम्मत वो करते रहे और उसकी मेराज हो जाए और वो जन्नत में जाने का हकदार बन जाए, वो जन्नत में जाने वाला बन जाए। तो अल्लाह कहता है महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बुलाया ही तो इसलिए हूँ। यानी दुनिया की अदालत में कोई जज किसी के लिए गलत फैसला करेगा, जिंदगी मौत का फैसला करेगा, वकील को भी नहीं पता कि जज क्या कहने वाला है, तो वकील भी परेशान, मुवक्किल भी परेशान कि अब क्या फैसला होगा, फांसी मिलेगा, सजाए मौत या कैद, उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये महबूब तो जा ही रहा है ना उस रब के पास, इसलिए कि महबूब की और रब की दोनों की मुलाकात और गुनहगारों उम्मत की बख्शिश की बात आपस में हो जाए। इसीलिए तो हश्र के मैदान में सारे नबी परेशान होंगे और सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी दूसरे के पास, जाओ किसी दूसरे के पास। अब महबूब तो पहले होकर चले आए हैं, बात तो आपस में पहले हो चुकी है कि मोहम्मद घबराना नहीं, तू जितनों को कहेगा मैं तेरी सारी उम्मत को बख्श दूंगा। कहिए सुभान अल्लाह, बड़ा गौर करने का जुमला है। इसीलिए सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, क्योंकि अल्लाह ताला हश्र के मैदान में अपने शान के मुताबिक तख्त पर बैठेगा, बादशाह बनेगा और फैसला सुनाएगा। तो सारे नबी को पता नहीं है कि हमारी उम्मत के लिए रब क्या कहेगा। मेरे ही नबी है ना जो कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। आओ आज किसी की नहीं चलेगी, आज तो मोहम्मद की चलेगी। कहिए सुभान अल्लाह। आओ मेरे दामने करम में, आओ मेरे दामने करम में, मुझे पता है ना कि मेरा रब मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श देगा। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो ये शान मेरे आका की है, ये किसी और की शान नहीं है मेरे अजीजों। तो सुने, जब मेरे आका मिराज से आए अल मुख्तसर, तो मेरे आका ने कहा लोगों से कि मैं मिराज करके आया हूँ, चंद लम्हों में सातों आसमान का सैर करके आया हूँ, सैर करके आया हूँ, देख कर आया हूँ, खूब अच्छे से मुआयना किया हूँ। रब को भी बेपर्दा मैंने देखा है और चंद मिनटों में आ गया। तो ये बात अबू जहल को सबसे ज्यादा खराब लगी और वो पूरे मक्के में ये समझ गया कि ये लोगों को बरगलाने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी दलील है। कौन मानेगा कि मोहम्मद सातों आसमान की सैर करके आए हैं, रब को बेपर्दा देख के आए हैं। ये तो लोगों को भटकाने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी दलील है। लेकिन मेरे अजीजों, ये मिराज मेरे नबी के मोजज़े में से एक मोजज़ा है और ईमान की दलील है। जो मिराज को मानेगा वो ईमान वाला है। कहिए सुभान अल्लाह। आया अबू जहल, घूम घूम के लोगों को कह रहा था, मोहम्मद कहता है रब को देख के आया हूँ, मोहम्मद कहता है सातों आसमान का सैर करके आया। वो जमाने वाले बताओ ये मानने वाली बात है? अबू जहल बरकरार रहा लोगों को, लेकिन पूछता पूछता कहता कहता अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंच गया। अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचा। अबू बकर सिद्दीक के पास कहता है कि एक आदमी दावा कर रहा है कि मैं सातों आसमान का सैर करके आया हूँ, रब को बेपर्दा देख कर आया हूँ, उसके जलवे देखा हूँ। अबू बकर बताओ ये बात मानने वाली है? अबू बकर कहते हैं कि कहा किसने है, ये तो मानने वाली बात नहीं है। कहा किसने है? वो कहता है ये छोड़ो ना, कहा किसने है, तुम ये बताओ कि ये मानने वाली बात है। अबू बकर कहते हैं बता ना कहा किसने है। तो अबू जहल तो मेरे नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा बागी, एकदम जलने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो कहता है साहिबुकुम, तुम्हारे साहब ने कहा। जब इतना जुमला उसने कहा अबू जहल ने, तो अबू बकर सिद्दीक समझ गए ये बात किसी और की नहीं कर रहा है, ये तो मेरे आका की बात कर रहा है, ये तो मेरे यार की बात कर रहा है। अबू बकर कहते अच्छा तू मोहम्मद अरबी की बात कर रहा है, मेरे हबीब की बात कर रहा है? तो कहता है कि हाँ मैं तेरे हबीब की बात कर रहा हूँ।
तो कहता है कि मेरे हबीब ने अगर कहा है कि मैं सातों आसमान का सैर करके आया हूं, तो अबू बकर ये बात क्या मानेगा? अगर तू ये कहेगा कि मोहम्मद ने कहा है कि मैं अपने पूरे घर वालों के साथ सातों आसमान का सैर करके आया हूं, अबू बकर इसे भी मानने के लिए तैयार है। कहिए सुभान अल्लाह। बात ही खत्म हो गई, झगड़ा ही खत्म हो गया कि बेईमान मेराज को नहीं मानेगा, और अबू बकर का ईमान जिसके पास होगा वो नबी को भी मानेगा, नबी के मेराज को भी मानेगा। कहिए सुभान अल्लाह। और आला हजरत की ज़बानी ये कहेगा कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर कभी आऊंगा, आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा। मुझे कहने में कोई गलती हो गई हो, मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग हाथ उठाकर बताएं कि कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह मेरी तकरीर पे अमल करेंगे आज से। माशाअल्लाह। सरकार जलाल साहब बाबा देख रहे हैं, गवाह बना के कोई एक बुराई जरूर अपने सीने से निकाल दीजिएगा। कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह आपको हर बुराई से पाक कर दे, अल्लाह आपको जलाल साहब बाबा का सच्चा गुलाम बनाए, अल्लाह आपको नबी का प्यार करने वाला बनाए, नबी का गुलाम बनाए। जब दुनिया से जाए मेरे आका देखे ये आने वाला कोई और नहीं है, ये तो मेरा गुलाम आ रहा है, ये तो मुझसे प्यार करने वाला आ रहा है। इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम।